साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे जी साईं बाबा। भैया किशन को जगाओ ना, वो डरकर सो गया है। वैद्य जी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं जगा। साईं बाबा किशन मर गया। नहीं रंगी, वैद्य जी जैसे अश्विनी कुमार के शिरडी में होते हुए किशन कैसे मर सकता है? रंगी बेटी, किशन थक गया है इसलिए सो रहा है। अब क्या चिंता मां, वैद्य जी ने इसे ठीक कर दिया है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ। नहीं नहीं वैद्य जी, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं आपका आदर करता हूं और मुझे यकीन है कि किशन आपके इलाज से ही ठीक होकर बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा। रंगी, तात्या, लक्ष्मी, किशन तुम्हारे साथ खेल रहा था ना? हाँ हाँ। फिर से किशन के साथ खेलोगे? हाँ हाँ। तो फिर आवाज दो किशन को। किशन 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 अरे मैं यहाँ कैसे? और ये लेप? किशन तू ठीक हो गया?
देखो तो। हाँ। सबका मालिक एक। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। पागल पागल हो गए हैं शिरडी के लोग। अरे मरा हुआ इंसान भी कभी जिंदा हुआ है? हमने तो नहीं देखा। अरे चुप करो मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, लोग पागल नहीं हुए हैं। उस ढोंगी साईं बाबा ने लोगों को पागल बना दिया है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो बच्चा मरा ही नहीं होगा। हाँ, तभी तो मैंने उस पर इलाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा इलाज पूरा ही नहीं हुआ, तभी वो ढोंगी साईं बाबा बीच में आ टपका। राम राम राम, मेरी तो शिरडी वासियों पर धाम जमते जमते रह गई। द्वारिकानाथ जी, उसने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया, पानी। हाँ वैद्य जी, मैंने देखा आपके चेहरे पर कौवे उड़े हुए थे। कौवे नहीं, तोते। द्वारिकानाथ जी, ये मेरी वैदिक विद्या का अपमान है और मैं अपने ज्ञान का अपमान सह नहीं सकता। द्वारिकानाथ जी, मैं सोचता हूँ कि इलाज करना बंद कर दूं। वैद्य जी, आग से कहते हो कि वो जलाना छोड़ दे, नदी से कहते हो कि वो बहना बंद कर दे, और आप तो साईं बाबा को खुद रास्ता देना चाहते हो, और वो भी तो यही चाहता है कि हम सब अपने अपने धंधे बंद करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन हम नहीं जाएंगे। हाँ हाँ वैद्य जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, हम शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम दोनों ठीक कहते हो तगड़ू धोंडू, हम में से कोई नहीं जाएगा। हम उस साईं बाबा को शिरडी से निकाल बाहर करेंगे। जो सदैव मेरी भक्ति करता है, मेरी लीला गान करता है, जिसकी प्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, जो सदैव मेरा नाम स्मरण करता रहता है, वो सदैव मेरा दर्शन पाता है। जो संपूर्णतया मेरी शरण में आ जाता है और हर पल मेरा ही स्मरण करता रहता है, उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति दिलाकर चुका देता हूं। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वो मेरे हृदय को दुख पहुंचाता है, और इसके विपरीत जो खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देता है, वो मुझे अधिक प्रिय है। मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में विद्यमान हूं। तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र ही हो जाएगा और मेरे साथ एक रूप हो जाओगे। इसलिए मोह और अहंकार को त्याग दो और मुझे ही अपने आप को समर्पित कर दो। तुम्हारा उद्धार होगा। सबका मालिक एक है। अरे श्यामा, तुम अहमदनगर कब जा रहे हो? मैं सोच रहा था
अहमदनगर के कलेक्टर के दफ्तर जाकर उनसे पाठशाला के बारे में बात करूं। पर आपने ये कैसे जान लिया? ये बात तो मैंने किसी से नहीं की। साईनाथ हर किसी के अंतःकरण में निवास करते हैं। इनसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? नाना से कहना मैंने उसे बहुत याद किया है। नाना? कौन नाना? जिससे तुम मिलने जा रहे हो। मैं तो कलेक्टर के सचिव नारायण गोविंद चांडोरकर से मिलने जाने का सोच रहा था। अरे वो ही नाना साहब के नाम से मशहूर है। उससे कहना बहुत इंतजार किया है मैंने उसका। अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? मुझे साईं बाबा ने बुलाया माधवराव। हाँ नाना साहेब। बड़ी हैरानी की बात है। क्यों? अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं और आप कह रहे हो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा एक दिव्य शक्ति है नाना साहेब। हम शिरडी वाले उन्हें अपना भगवान मानते हैं और हमारे भगवान का कहना है कि वो अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। मैं और साईं बाबा का भक्त? नहीं माधवराव देशपांडे, मैं साईं बाबा का भक्त वक्त नहीं हूं। लगता है उन्हें कलेक्टर साहब से कोई काम हो जो वो मुझसे करवाना चाहते हो। काम के लिए साईं बाबा को किसी की जरूरत नहीं है नाना साहेब। आपकी उन पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। कब आएंगे आप साईं बाबा से मिलने? आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। आप मौके का इंतजार करेंगे नाना साहेब चांदोरकर। शायद आपके ध्यान में ये बात नहीं आई है कि सामान्य परिस्थितियों में भक्त भगवान का दरवाजा खटखटाता है। यहां तो स्वयं भगवान ने भक्त का दरवाजा खटखटाया है। नमस्ते। बड़ी हैरानी की बात है, अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं जो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुभद्रा, तुम इस घर की कोई बड़ी बुजुर्ग नहीं, बहू हो इस घर की। मालूम है? मालूम है। तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर घर में बहू हो तो उसका क्या कर्तव्य होता है। घर के सारे बड़े लोग रसोई घर में काम कर रहे हैं और तुम यहाँ आराम से ऐसे बैठी हो जैसे कहीं की महारानी हो। हर पत्नी अपने पति की महारानी ही होती है, अगर पति पत्नी को महारानी बनाकर रखे तो। पर मैं कोई महाराजा नहीं हूं, एक आम साधारण इंसान हूं जो मेहनत से ईमानदारी की कमाई खाता है और अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करता है कि वो ईमानदारी के साथ अपने घर की देखभाल करे। जाओ, जाकर रसोई घर में माँ और काकी का हाथ बटाओ। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं वही सुभद्रा हूँ जिसे आप ब्याह कर यहाँ लाए थे और जो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके इसलिए चली गई थी कि वो इस घर में बहू बनकर आई है, कोई नौकरानी बनकर नहीं। याद है ना आपको? और वैसे भी मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैंने अपने मायके में भी कभी घर का काम नहीं किया और यहाँ भी नहीं करूंगी। तो फिर क्या वापस क्यों आई? मैं वापस आई हूँ। आप आए थे मुझे लेने के लिए। मैं आया था? अरे वो तो शकुंतला भाभी के कहने पर मैं। शकुंतला भाभी? हाँ, शकुंतला भाभी। वो मुझे राहता में मिली थी, बहुत जोर दे रही थी, बोल रही थी सुभद्रा बिल्कुल बदल गई है, सुधर गई है, उसे वापस अपने घर ले जाओ। कब से इंतजार कर रही है बेचारी। मैं कोई इंतजार नहीं कर रही थी तुम्हारा, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अब बात समझ में आई मेरी। शकुंतला भाभी तुम्हारा भला चाहती थी, तुम्हारा घर बसा देखना चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो कुछ एहसास ही नहीं। तुम न कभी बदली थी और न कभी बदलोगी। अरे तुम्हें तो दूसरों को दुख देने में ही सुख मिलता है। जिसे दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है वो इंसान नीच बुद्धि वाला होता है, और जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है वो महान होता है।
और जो दुनिया का सुख दुख झेलकर दूसरों की झोली में सुख डालता है वो महात्मा होता है। तात्या। जी भैया। मैंने जो अभी बात कही, क्या वो लोग इस दुनिया में हैं? हैं भैया। तुम जानते हो उन्हें? मैं जानता हूं महालसापति, और आप भी उन्हें जानते हैं। मैं भी जानता हूं। नहीं तो मुझे नहीं मालूम कौन है ये महात्मा लोग? हमारे माता पिता। हर माता पिता अपने बच्चों के सुख में ही अपना सुख देखते हैं। वो खुद दुख झेलकर अपने बच्चों को खुश और सुखी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। साईनाथ, अपना तात्या तो बड़ा बुद्धिमान हो गया है। अब तू सचमुच समझदार हो गया है तात्या, इसलिए अब तू घर जा। तेरा घर जाना आवश्यक है। पर क्यों भैया? अरे माता पिता को सुख देना तेरी जिम्मेदारी है। जा, घर जा। लेकिन भैया, मैं तो यहां सोता हूं, द्वारिका माई में, आपके साथ। तात्या, माँ और पिताजी को आज तेरी जरूरत है। जा, घर जा। नहीं भैया, मैं यहीं सोऊंगा, द्वारिका माई में, आपके साथ। मैंने कहा है ना, अब तुम समझदार हो गए हो, तो अब बड़ों की बात को मानने में ही समझदारी है। जाओ, घर जाओ और ज्यादा से ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ बिताओ। भाईजा, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही है यहाँ। अब थांबा, अभी गर्म पानी का सेक कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द कर रहा है भाईजा। हाँ। पिताजी, माँ, पिताजी को क्या हुआ? अरे, इनके सीने में दर्द हो रहा है बेटा। पिताजी, पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अब सब दर्द मिट जाएगा तात्या, मैं जो आ गया हूँ। कोते पाटिल, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। हम भी आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे अब कोते पाटिल का इलाज करने दो। हाँ, वैद्य जी सोच में पड़ गए। गया कौन? कोते पाटिल। दगड़ू, दगड़ू। कौन बोला? कोते पाटिल। दगड़ू, ले। देखा भाईजा भाई, अब कोते पाटिल को आराम मिला है। ये जीवदायी घोटी 2-2 घंटों में पिलाते रहना इन्हें। अच्छा तो ये हुआ कि तात्या सही वक्त पर मुझे बुलाने आया। मैं? तुम ही तो मुझे नींद से उठाकर जल्दी जल्दी यहाँ ले आए।
तभी तो मैं कोते पाटिल का इलाज कर सका। हाँ? लेकिन वैद काका, मैं तो आपके घर गया ही नहीं और ना ही मैंने आपको नींद से जगाया। मैं तो द्वारिका माई से सीधे घर पर आया हूँ। राम राम राम। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पिताजी बीमार हैं। अच्छा, अब ये नहीं कहना कि मुझे बुलाने के लिए साईं बाबा तुम्हारा रूप लेकर मेरे घर आए थे, क्यों? चुप। भाई जा भाई, संकोच मत करना। किसी भी वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक दोगी तो मैं कोते पाटिल के लिए दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। कोते पाटिल अभी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हैं? हाँ, चला। लेकिन माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वैद्य जी को नहीं बुलाया है। नाना, नाना, तुम शिरडी क्यों नहीं आ रहे हो? मुझसे नाराज हो? मैं कब से तुम्हें शिरडी बुला रहा हूं। कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, तुम फिर भी नहीं आए। कितना इंतजार करवाओगे मुझे? अगर तुम शिरडी नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हें शिरडी में खींच लाऊंगा। याद रखो नाना, मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, मैं चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हूं, मैं उसे शिरडी ले ही आता हूं। आओ नाना, आओ, अब आ भी जाओ। क्या हुआ? कोई सपना देखा? हाँ, सपने में साईं बाबा आए थे। शिरडी के साईं बाबा? हाँ, कह रहे थे शिरडी कब आओगे? सुबह हो गई। कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। लेकिन साईं बाबा मुझे दिखाई नहीं दिए। क्या मतलब? वो अंधेरे में खड़े थे। इसके पीछे जरूर उनकी कोई लीला होगी। शकू, हाँ? जी? तुम्हें इस तरह दिन रात काम करते देखता हूं तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? मैं देख रहा हूं ना, मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बात बात पर ताने सुनती हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कहती। रात रात भर माँ की सेवा करती हो और बदले में 24 घंटे गालियां और फटकार सुनती हो। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई आ गया तो क्या सोचेगा? यहाँ सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। शकू, हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, मैं उस घर में नहीं रहना चाहता। हम अपना एक अलग घर बसाएंगे। अच्छा। वहां तुम घर की मालकिन होगी और कोई तुम्हें गाली नहीं देगा। नहीं जी, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। 4 दीवारों से मकान बनता है शकू,
घर नहीं, मकान में रहने वाले उसे घर बनाते हैं। घर ईंटों से या मिट्टी से नहीं बनता, वो तो दीवारें बनती हैं। घर उन दीवारों में रहने वालों से बनता है। घर भी उसमें रहने वालों के दुख सुख सुनकर दुखी होता है। जब घर में रहने वाले सुखी हैं तो घर भी सुखी है, और जब घर में रहने वाले दुखी हैं तो घर को भी दुख होता है। घर बोलता नहीं है, लेकिन तुम्हारी भावनाओं को पनाह देता है। तुम्हारे गम को हल्का करने के लिए वो तुम्हारा सहारा बनता है। तुम उसके कंधों पर सर रखकर रो लेते हो। और जब घर में रहने वाले खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो दीवारें भी तुम्हारी खुशी में गूंजकर तुम्हारा साथ देती हैं। पता है, जब मैं शादी करके आई थी और इस घर में पहला कदम रखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये घर खुशियों से नाच रहा है, डोल रहा है। नहीं, ये घर हमारा आधार है, हमारा सहारा है, साथी है हमारा। घर में रहने वाले कितने भी हों, घर एक इकाई है और उस इकाई को एक बनकर रहना है। एक दूसरे का आधार बनकर, सहारा बनकर, साथी बनकर रहना है। तभी तो समाज में, देश में, संसार में एकता आएगी। क्योंकि ऐसे ही घरों से समाज, समाज से देश और देश से संसार है। घर की इकाई टूटेगी तो घर टूटेगा, समाज टूटेगा, तो फिर हम इस घर को टूटने नहीं देंगे। शकु, तुम जिस घर को अपना समझ रही हो, उस घर ने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा। मेरे घर वालों के लिए तुम अब भी पराई हो। मेरी माँ तो तुमसे नफरत करती है। वो जो चाहे करें, ये उनकी खुशी है, उनकी सोच है। अरे वाह, कैसे कर सकती हो तुम मेरी माँ का आदर, जो हमेशा तुम्हारे ही सामने तुम्हारे माता पिता का अनादर करती है। मुझे विश्वास है एक न एक दिन माँ जी मेरे आई बाबा का सम्मान करेंगी। इतना भरोसा सासू माँ पर? कैसे कैसे सोच सकती हो तुम ये सब, जबकि माँ तो तुम्हें अपनी बहू मानने को तैयार ही नहीं। साईं बाबा की कृपा होगी तो माँ जी मुझे अपनी बहू मानेंगी और मुझे स्वीकार भी करेंगी। साईं बाबा, माँ जी मुझे बुरा भला कहती हैं तो ये उनका अधिकार है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर माँ जी की जगह मेरी माँ होती तो मैं क्या उनकी बातों का बुरा मानती? ठीक है, माँ जी से कहती हूँ अपने अधिकारों का दिल खोल कर इस्तेमाल करें अपनी छोटी बहू पर। अरे कलमुही, रसोई घर में ही सो गई क्या? कब से इंतजार कर रही हूँ गर्म पानी का। सूरज निकलने का हो गया, मैं पूजा पाठ करूँ या नहीं? जाओ जाओ जाओ। आई माँ जी, अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं। कुछ लोग द्वेषी होते हैं, अपना तो सोचते ही हैं, साथ साथ दूसरों का भी बुरा सोचते हैं। उनके मन में हर चीज के लिए, हर जीव के लिए द्वेष रहता है। उन्हें किसी को खुश देखकर, सुखी देखकर अच्छा नहीं लगता। वो दिल ही दिल में जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर पहले आजमाना चाहिए और उनके प्रभाव में कभी नहीं आना चाहिए। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ तो है जो इतनी जल्दी में हो। अरे बताओ बहू, क्या बात है? अरे कोंडा जी बैठा है तो क्या हुआ, तू बोल। सोच क्या रही है, हैं? जी, मैं सोच रही हूँ कहीं मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रही।
अरे क्या गलत क्या सही, कुछ बताएगी भी? माँ जी, मुझे लगाई बुझाई करना तो आता ही नहीं, ये तो आप जानती ही हैं ना। हाँ हाँ, तू घबरा मत, मैं सब समझ रही हूँ। वो मरी शकुंतला ने कुछ किया होगा, तू बोल। नहीं माँ जी, देवरानी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो करने जा रही है। अरे क्या करने जा रही है? अरे तू हिचकिचा क्यों रही है? साफ साफ बोल, क्या कह रही थी वो मनहूस? जी माँ जी, देवरानी जी देवर जी से कह रही थी कि वो। क्या कह रही थी? माँ जी अब जाने भी दीजिए ना। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन देवरानी जी गोपाल भैया से कह रही थी कि वो इस घर को। क्या इस घर को? अरे जला डालेगी क्या इस घर को? नहीं माँ जी, वो इस घर को छोड़कर जाने की बात कर रही थी। क्या? मेरे गोपाल बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है? जरूर मेरे खिलाफ भड़काती होगी उसे। कह रही थी इस घर में कोई भी उनका अपना नहीं है, सब लोग उन दोनों के लिए पराये हो गए हैं। गोपाल की माँ गोपाल के लिए पराई? देखिए ना माँ जी, और वो ये भी कह रही थी कि आपने उसके माँ बाप का अपमान किया था, वो इस बात का बदला जरूर लेगी। बदला लेगी मुझसे? और माँ जी वो कह रही थी कि क्या बोल रही थी मेरे लिए? बोल पार्वती। माँ जी वो कह रही थी कि माँ जी वो आपसे नफरत करती है। शकुंतला! जी माँ जी, मैंने तुमसे गर्म पानी मांगा था ना? हाँ माँ जी, गर्म पानी तैयार है, ये लीजिए। ये पानी गर्म है? जी, अभी अभी मैंने चूल्हे से उतारा है, देखिए ना, भाप भी निकल रही है। अच्छा, मुझे अंधी समझती है? हाँ, जरा देखो तो। माँ जी! क्या हुआ साईनाथ? आपका हाथ तो जल गया है। पानी क्यों गिर रहा है हाथ से? बाबा। साईं बाबा, ये तो गर्म पानी है। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ उस्मान, मेरे भक्त के हाथ को गर्म पानी में डुबो दिया सजा देने के लिए। और आपने अपने भक्तों की सजा खुद ले ली, अपने भक्तों का दर्द खुद सह लिया। हाँ महालसापति, जो मेरा अपना होता है, जो मुझे मानता है, मैं उसी का हो जाता हूं। उसका दुख दर्द मैं ले लेता हूं।
मैं अपने भक्तों को सदा सुखी देखना चाहता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। समझ गए ना बेटा? आपके लिए चाय, तुम्हारे लिए दूध। आहो, अब कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक हूँ। रात को तो आपने हमें डरा ही दिया था पिताजी। ये डर कुछ ही दिनों में सच होने वाला है बेटे। तात्या, हाँ? कल रात हड़बड़ी में पूछना भूल ही गई। तुम अचानक कल रात घर कैसे आ गए? हाँ, तुम तो द्वारका माई में सोते हो ना? भैया ने भेजा मुझे। हाँ? वो बोले तात्या तेरी घर में जरूरत है। साईं बाबा भविष्य में झांक लेते हैं, इसीलिए उन्होंने तात्या को भेज दिया। अब मैं रोज घर में ही सोया करूंगा। हाँ, हमारे पास तात्या को भेज देने का मतलब है मेरा वक्त अब खत्म होने को है। तो क्या साई बेटे ने तुम्हें कहा था वैद्य जी को घर लाने के लिए? नहीं, पता नहीं वैद्य जी ऐसा क्यों कह रहे थे। मैं तो वैद्य जी के घर गया ही नहीं। मैं द्वारिका माई से सीधा इधर आया था। साईं बाबा मुझे मृत्यु का संकेत भी दे रहे हैं और साथ साथ अपनी लीलाओं से बचा भी रहे हैं। क्यों? भक्तों के कल्याण के लिए मैं लीला करता हूं, लेकिन शुभ अशुभ कर्म जो वो करते हैं उसका कर्म फल तो उन्हें ही भुगतना पड़ता है, इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसलिए मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त होना है तो सभी कर्मों का फल, चाहे वो पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के, यहीं भुगत लो। सबका मालिक एक है। कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करना है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हाँ। जब कुल का नाश किया तब जो कुल के पुराने धर्म चले आए। सुभद्रा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत कैसे ठीक रहेगी? एक दिन भर खांसी रहती है और दूसरी दिन भर गीता पाठ करती रहती है और दूसरों की खांसी बढ़ाती रहती है। पता नहीं ये दोनों कब मरेंगे। सुभद्रा, आपके काका काकी हैं, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे करें। लेकिन मेरी जिंदगी तो नरक बन गई है, मेरा सुख चैन बर्बाद हो गया है। ये काका काकी दूसरा घर क्यों नहीं ले लेते? ये मेरे पिताजी और उनके छोटे भाई मेरे काका जी का घर है। पिताजी अब रहे नहीं और अब काका काकी ही मेरे लिए पूज्य है। और जब ये घर उनका है तो वो दूसरे घर क्यों जाए? हाँ, अगर तुम्हें उनके साथ नहीं रहना तो तुम अपने मायके वापस जा सकती हो। मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरा है, मैं पत्नी हूँ आपकी। यही तो दुर्भाग्य है मेरा। दुर्भाग्य? तो इस दुर्भाग्य को आप अपने घर क्यों लेकर आए? फिर वही बात, पता नहीं मैंने क्यों शकुंतला भाभी की बातों पर विश्वास कर लिया। मैं तुम्हें यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन तुमने मेरे काका काकी या मेरी माँ को किसी बात से नाराज किया या जरा सा भी दुख दिया ना तो हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दूंगा। समझ में आई बात? शकुंतला भाभी, तुमने मुझे वापस इस नर्क में भेजा है। इसका बदला एक दिन मैं तुमसे लूंगी, जरूर लूंगी। शकुंतला भाभी, आप अपने आप को दोषी मत मानिए जी। क्यों न मानो? घर छोड़ने की बात मैंने कही और सजा तुम्हें मिली। गर्म पानी में हाथ जला दिया तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं हुआ है और जब तक आपका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये लो,
इसे गर्म पानी में भिगो दो, लेप बन जाएगा। अपने हाथ पे लगा देना, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हारा हाथ जो माँ ने गर्म पानी में जला दिया था। सिर्फ माँ जी ने ही नहीं, मैंने भी ठंडे पानी को गर्म समझ लिया था। क्या? हाँ जी, जब हाथ पानी में गया तो मुझे वो गर्म लगा था, लेकिन वो गर्म नहीं, ठंडा था। तो फिर तुम चीखी क्यों? दरअसल मैं बहुत डर गई थी। क्या कह रही हो तुम? जी हाँ, ये देख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? साईं बाबा ने मेरी रक्षा की। गर्म पानी में भी मेरा हाथ नहीं जला। ये उन्हीं का चमत्कार है। जय साईं बाबा। मेरी भक्ति करने वाला भक्त हमेशा मेरी नजरों के सामने रहता है। वो कभी भी कहीं भी मुझे याद करता है तो मुझे अपने साथ पाता है। मैं सदा उसके साथ रहता हूं, उसके नजदीक हूं, उसके दिल में रहता हूं। मेरी कृपा दृष्टि सदा उस पर बनी रहती है। उनकी चिंताओं का बोझ, उनके कष्ट, उनके दुख दर्द मैं अपना लेता हूं। जो अपने आप को संपूर्णतया मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसका कल्याण कर देता हूं। सबका मालिक एक।